सर मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ रेस्टोरेंट के प्रोस्पेक्टिव से। मान लीजिए मैंने 10 बजे खाना खा ही लिया, 11 बजे खाना खा ही लिया, उसके बाद मैं घूमने निकला, मैं शॉपिंग करूँगा, लेकिन रेस्टोरेंट के प्रोस्पेक्टिव से मैं पूछना चाहता हूँ सर कि क्योंकि आपके ओवरहेड्स ही बढ़ेंगे, आपके एक्सपेंसेस ही बढ़ेंगे, क्या उस रेशो में आप रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे रात को उतना? सर इसीलिए मैंने कहा कि ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है कंट्री के लिए। आज जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारा खाने का समय हर जगह सब फिक्स रहता है, बट क्या हो गया है कि कुछ बिजनेस सेगमेंट जो कि 24/7 चल रहे हैं, भी कॉल सेंटर्स, इससे जो अदर डिमांड बढ़ती है। आज आप देखेंगे इंडिया इतना यंग होता जा रहा है, जो जवान जो 21 से 25 साल के हैं उनके लिए टाइम इज नॉट ए कंस्ट्रेंट, दे आर ऑलवेज हुक टू कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो चेंजेस, वो जो व्यापार हम लोगों को रेस्ट्रिक्टेड मिल रहा था, हो सकता है इस चेंज के बाद हमें मिले। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि इससे कॉस्ट पे जरूर कॉस्ट भी आएंगे, तो हम लोग को गोइंग फॉरवर्ड ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, बट इसमें सारी ट्वीकिंग रहेगी, पूरे ऑफरिंग्स नहीं रहेंगे, पूरी कॉस्ट नहीं रहेगी, मोर डिलीवरी बेस्ड होएगा। कुछ लोग आएंगे तो सेक्शन ऑफ द रेस्टोरेंट चालू रह सकते हैं, मेनू शॉर्ट हो सकती है, आदमी कम काम करेंगे, तो ये एक बेनिफिट एनालिसिस इन टाइम टू कम करके, बट ओवरऑल बिजनेस के लिए अगर एक्सटेंडेड टाइम मिलता है तो बढ़िया ही रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ इस वक्त मिस्टर सुनील अलग भी जुड़े हैं बात करने के लिए। सर नमस्कार, खैर में स्वागत है। हाँ जी बोलिए। सर अब 24 घंटे 7 दिन मॉल्स रेस्टोरेंट ये खुलेंगे, एग्जैक्टली सर हमारा सिस्टम इसके लिए कितना तैयार है सभी कारणों से, सभी रीजंस के, और एग्जैक्टली जो एक बायर की अप्रोच होती है, उसकी डिमांड की अप्रोच होती है, और आई मीन अल्टीमेटली जो रिटेल शॉप्स या फिर जो मॉल्स उसको सप्लाई करते हैं, उसकी अप्रोच में कितना बड़ा बदलाव आएगा? जी देखिए, बदलाव तो जरूर आएगा। आप सोचिए कि जब हमारे लोग गए थे बाहर इंग्लैंड में, तो मॉल्स यूज्ड टू बी ओपन एंड शॉप्स यूज्ड टू बी खुलते थे कोई 10 बजे सुबह और 6 बजे बंद हो जाते थे। और हमारे लोग जो वहां से गए थे सब दुकानदार बने हुए थे, उन्होंने वो 11 बजे तक खुला रहते और सुबह 7 बजे खोल देते थे। उनका बिजनेस बढ़ने लगा और उन्होंने एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो दिखाई थी वहां पे, वही वापस ला रहे हैं भाई साहब के। देखो लोग कब खरीद सकते हैं मैक्सिमम, वो जब ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, तो उनका मिनिमम होता है, और उसके बाद मैनी जो बहुत ही चीज, आप जो डेली जो सोप वोप जो लेते हैं वो तो कहीं भी आपके घर वाले में भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज होते हैं जहाँ फैमिली जब जाती है तो ओपिनियन बनता है कि ले लेते हैं। और एक तो एम्प्लॉयमेंट का तो ऑब्वियस है कि अगर आप ज्यादा देर खुलेंगे तो वही लोग तो 24 घंटे काम नहीं कर सकते हैं, आपको ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा आपकी सेल बढ़ेगी, और वो सेल के ऊपर से ही तो एम्प्लॉयमेंट का पैसा आपके पास आएगा देने के लिए। तो इसमें तो कोई, मेरे ख्याल कोई हर्जा ही नहीं है कि सब कुछ खुला रहे, और आपका चॉइस है, आपको नहीं खोलना है, आपके पास बहुत पैसे हैं, ना खोलिए, आपको बिजनेस बढ़ाना है आप खोल लीजिए। Okay, तो ये लेकिन जो पहले लॉ हुआ करता था, वो एक एक्सप्लॉयटेशन के लिए बना हुआ था कि भाई साहब आप वही आदमी से कोई 18 घंटा काम कराएंगे, तो वो बंद करने के लिए लॉ आया था। अब तो दुनिया आगे निकल गई है, लोग यहाँ इंडिया में आगे निकल गई है, कौन 18 घंटे काम करेगा? अगर करेगा भी तो उसको ओवर टाइम मिलेगा जबरदस्त, उसके पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो घर लेके जाएगा, वो खर्च करेगा। ओके सर, एग्जैक्टली अब आप देखिए ना, आज ये खबर हो गई और साथ ही साथ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर देना। आई मीन डिमांड लोकल मार्केट्स के लिए, और एग्जैक्टली अगर आप देखें कंज्यूमर डिमांड सर, स्पेशली FY17 का ये जो सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, इसमें कितनी रोबस्ट होती हुई देख रहे हैं आप? एग्जैक्टली बहुत ही जबरदस्त रोबस्ट होगी, क्योंकि पहले तो रूरल डिमांड, जो मानसून जो अच्छे बन रहे हैं, अच्छा आया है बहुत 2 साल के बाद, पहले रूरल डिमांड बढ़ेगा, जिसके ऊपर इकोनॉमी बढ़ रही थी पिछले 3-4 साल पहले, और पिछले 2 साल से वहीं पे डिमांड ठप हो गई थी। और अब ये अर्बन डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि ये पे स्कीम भी आ गया, आपका अप्रूवल आ गया, लोग बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, अर्बन ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च हो रहा है। FDI को उन्होंने तो खोल दिया है, और FDI एक टैप नहीं है कि आज खोला है तो आज पानी इमीडिएटली निकलेगा, वो 3-4 महीने लगेंगे। तो मैं तो कहता हूँ ये जो 3rd-4th क्वार्टर जो आने वाले बहुत ही बढ़िया होंगी। आई मीन देयर इज नो डाउट इन माई माइंड एट ऑल, बिकॉज स्पेंडिंग, जब आप स्पेंड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। जो लोग कह रहे थे हमारे फैक्ट्रीज में अब सप्लाई पोजीशन कम हो गया क्योंकि हम लोग, इस बीच बैठक में मानसून सत्र अठारह जुलाई से 12 अगस्त तक 18 जुलाई को बुलाने के लिए तय किया है।
और ये सेशन 12 अगस्त तक चलने का संभावना है। वही बहुत जरूरत आए तो इधर 2-3 दिन आगे भी कर सकते और कम भी कर सकते, मगर हमने मुख्यतः चर्चा करने के बाद ये तय किया है। साथ ही साथ हमने इस सदन में लाने वाले विधायकों के बारे में भी मानी सभी मंत्रिपरिषद का सदस्यों को बुलाया, अलग बैठक कैबिनेट के साथ वो मीटिंग भी आज हुआ है और उन लोगों से जानकारी लिया है कौन सी विधेयक वो अपना विभाग से लाना चाहते हैं, उसका स्थिति क्या है। कुछ बिल्स जो लास्ट सेशन में इंट्रोड्यूस हुआ, 11 बिल्स लोकसभा में पेंडिंग है, 45 बिल्स राज्यसभा में पेंडिंग है। तो जो लोकसभा में है वो सेनेट कमेटी में गया है। सेनेट कमेटी अरे स्टैंडिंग कमेटी ने कुछ रिपोर्ट दिया है, उसके बारे में समीक्षा हुआ है। मैंने मंत्रियों को कहा कम से कम हमको 25 बिल्स चाहिए इस सेशंस के लिए, इसलिए वो लोग बिल का तैयारी आपको मालूम है, पहले प्रस्ताव, फिर बाद में कैबिनेट का अप्रूवल, फिर बाद में लॉ मिनिस्ट्री का वेटिंग, फिर बाद में नोटिस देना, फिर बाद में उसका ट्रांसलेशन करवाना, फिर ये सब होता है। 15 दिन के पहले मीटिंग के पहले नोटिस देना पड़ता है। मैंने 3 जुलाई तक मंत्रियों को अपना विभाग के बारे में जो फर्स्ट कम फर्स्ट में लाना चाहिए तो नोटिस देना पड़ेगा, इसलिए सबको हमने अवगत कराया वो वहाँ का रूल का नियम का स्थिति के बारे में। लोगों ने आश्वासन दिया उसके पहले ही वो तैयार होकर भेजेंगे। और मुख्य रूप में जीएसटी भी इस सत्र में लाने का पक्ष में है। हम लोग सभी पॉलिटिकल पार्टी से शुरू से ही बातचीत करते रहा। तो अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू को, और तारीखों का ऐलान उन्होंने किया।